हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समझो कॉमर्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सेट थ्योरी के कुछ बेसिक्स, सेट की डिफिनेशन, टाइप्स ऑफ सेट एंड सेट ऑपरेशंस के कुछ टॉपिक्स। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में। चलिए समझते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग सेट्स वी यूज़ पिक्टोरियल डायग्राम। इसके कहने का क्या मतलब है कि जब हमें सेट्स के बीच कुछ रिलेशन को एक्सप्लेन करना होता है, एक्सप्रेस करना होता है, तो हम पिक्टोरियल डायग्राम का यूज़ करते हैं। दैट पिक्टोरियल डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम। उसी पिक्टोरियल डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। और उस वेन डायग्राम में क्या होता है कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और उसके सबसेट को सर्कल से, रेक्टेंगल के अंदर। चलिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है जहाँ पे एक यू एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और ए इसका सबसेट है 1 2 4 और बी में 1 3 5 एलिमेंट्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि ए में यू के ही कुछ एलिमेंट्स हैं और बी में भी यू के कुछ एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि ए यू का सबसेट है और बी भी यू का सबसेट है। ठीक है, क्योंकि यू सबसे बड़ा सेट है ना, ये दोनों इसके सबसेट हो गए। तो हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ओके, देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ए क्या है यहाँ पे 1 2 4 है ना, और यूनियन का साइन दे देंगे। और बी क्या है 1 3 5। ओके ठीक है, अब हम देख रहे हैं यूनियन हम कैसे लिखते हैं। एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं तो 1 दोनों में है तो रिपीट नहीं होगा, और दोनों के एलिमेंट्स को हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5। ओके, अब इसे हम पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, एक रेक्टेंगल बना लेंगे और यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट के लिए यू के लिए, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसेट के लिए 2 सर्कल भी बनाना है। ठीक है, सबसेट के लिए हमें 2 सर्कल भी बनाना है। तो ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स कौन कौन थे, 1 2 4 थे। तो यहाँ पे देखिए 1 जो है वो बी में भी है और ए में भी है, तो 1 इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। बाकी ए में कौन बचा, 2 एंड 4 बचा। ठीक है, और बी में कौन बचा, 3 एंड 5। अब आप बोलेंगे कि मैंने 1 यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि 1 जो है ये दोनों में है, तो इसलिए यहाँ पे 1 कॉमन है इन दोनों के बीच। ठीक है, तो यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं ए यूनियन बी। और जो यू था ये यूनिवर्सल सेट था, तो अब 6 और 7 तो किसी में नहीं था, इसी में था, यूनिवर्सल सेट में यू में था। तो 6 और 7 को बाहर दिखाएंगे रेक्टेंगल में। समझ आया? चलिए और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। ओके, और ये तो रेक्टेंगल यू के लिए है, ऑब्वियसली वी नो कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से प्रेजेंट करते हैं। और हमें 2 सर्कल भी बनाने पड़ेंगे, है ना। 2 सर्कल किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के सबसेट ए एंड बी के लिए। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है, पहले ए के एलिमेंट्स को हम लिखेंगे 1 2 4 है, और इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 1 3 5 है ना। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन कौन से है, 1, तो ओनली 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो अभी हमें बस 1 दिखाना है, मतलब कॉमन में हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, 1। ओके, बाकी 2 और 4 ए में चले गए और बी में चले गए 3 एंड 5, और 6 एंड 7 कहाँ बचे, यूनिवर्सल सेट में बच गए। ठीक है, तो हमें वेन डायग्राम में करना क्या होता है एक्चुअली, कि जो पूछा था उससे दिखाना है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया, 1 आया है, तो उसे हमें ऐसे करना होगा कि शेड करना होगा। ये मैंने नहीं किया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बाय मिस्टेक। सो अब से समझ में आ गया आपको कि इंटरसेक्शन में क्या करना है, कि उसको जो भी आंसर आया, जिसमें भी जो भी आंसर आया उसमें हमें शेड करना होता है वेन डायग्राम में।
सो बेसिकली हमारा यूनियन वाले में 1 2 3 4 सारे आंसर आए थे, तो हमें इन सबको शेड करना होगा, ये जो मैंने नहीं किया था। ओके, इन सबको हमें शेड करना होगा, जो यहाँ आंसर आया होगा वही। 6 और 7 को नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं a माइनस बी। चलिए a क्या है, 1 2 4, ये एलिमेंट्स था, माइनस 1 3 5, ये b के एलिमेंट्स है ना। तो आप जानते हैं कि जब डिफरेंस ऑफ सेट में क्या होता है, अगर a माइनस बी है तो इसमें क्या लिखेंगे, वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे जो b में प्रेजेंट है, हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सिर्फ a में है। तो 1 तो b में भी है तो उसे नहीं लिखेंगे, बाकी a के एलिमेंट्स लिख देंगे। यही होता है ना a माइनस बी। चलिए इसका अब पिक्टोरियल डायग्राम, वेट डायग्राम बनाते हैं। रेक्टेंगल थोड़ा टेढ़ा बन गया। चलिए ये यू हो जाएगा हमारा, 2 सर्कल बनाएंगे। ओके, चले यहाँ a होगा, यहाँ b होगा। a में हम जानते हैं 1 तो दोनों में कॉमन था, 2 और 4 a में आएगा, और 3 और 5 इसमें था, 6 और 7 बाहर था। ठीक है, अब आंसर हमारा जो आया है उसे शेड करना है। 2 और 4 आया ना, 2 और 4 किस में, ओनली इन a। तो पूरे a को नहीं करेंगे, 1 वाले को नहीं करेंगे, बस 2 और 4 यहाँ तक है तो इसे शेड कर देंगे। आया समझ? चले अब समझते हैं b माइनस ए। b में क्या था, 1 3 5 था, और a में क्या था, 1 2 4 था। तो अब b माइनस ए का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट्स जो b में है, a में नहीं। तो b में और a में दोनों 1 1 है तो उसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ b के एलिमेंट्स लिखेंगे, 3 और 5। ओके, इसे पिक्टोरियल डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, u हो जाएगा यहाँ पे a b। ठीक है, 1 तो दोनों में कॉमन था, इसमें 2 4 था, इसमें 3 5 है, बाहर 6 और 7 है। तो हमें किसको शेड करना है, 3 और 5 को, जो हमारा आंसर आया है। तो b में है ना, तो पूरे b को नहीं करेंगे, 1 को नहीं करना है, ओनली यहाँ तक करेंगे शेड। ओके, तो आप लोग पेंसिल एंड स्केल से अच्छे से बनाइएगा। ओके, आइए अब हम a डैश समझते हैं। a डैश का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से a को माइनस करना। यूनिवर्सल सेट हमारा कहाँ तक था, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 तक था, और a क्या था हमारा, 1 2 4 था, है ना। तो अब इसको u में से a माइनस करने का मतलब क्या है, किसी भी सेट में से माइनस करने का मतलब क्या है, वही एलिमेंट्स लिखेंगे जो u में है, और a वाले को नहीं लिखना है। तो 1 तो दोनों में है और 2 भी दोनों में है, इन दोनों को नहीं लिखेंगे। 4 भी है, तो a में जो एलिमेंट्स उसको लिखना ही नहीं है। बाकी क्या बचा, 3 5 6 7, ये बचा ना। तो अब हम इसे पिक्टोरियल डायग्राम से शो करेंगे। कि क्यू है हमारा, जिसमें बाहर है 6 7 और अंदर है हमारा a एंड b। a हमारा 1 है, इसमें कॉमन 1 है, 2 और 4 इधर आएगा, 3 और 5। अब समझ रहे हैं ना क्यों मैं ऐसे लिख रही हूँ। 1 2 4 a के एलिमेंट्स थे, 1 3 5 b के थे, 1 दोनों में कॉमन है इसलिए। ठीक है, अब हमें वेन डायग्राम में शो क्या करना है, 3 5 6 7 इन सबको शेड करना होगा ना। तो 3 5 तो ये रहा b का, और 6 7 पूरे बाहर का। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे वाले एलिमेंट्स को बाहर, 6 7 के लिए हमें पूरे u को शेड करना पड़ेगा। आया समझ? इसमें हमने क्या छोड़ा है, क्या शेड नहीं किया है, ओनली 2 4 को जो a में है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखिए अब a यूनियन b का उसका कम्प्लीमेंट्री निकालना है, ये कैसे निकलेगा। लेट्स फर्स्ट सॉल्व। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग a यूनियन b निकाल लेते हैं ताकि हमें इजी रहेगा। ओके, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, 1 2 4 यूनियन 1 3 5। ये हमने एक ही एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को लिया हुआ है। ओके, अब इसका यूनियन क्या था, 1 2 3 4 5 था, है ना। नाउ हमें क्या सॉल्व करना है, नाउ हमें निकालना है a यूनियन b का कम्प्लीमेंट्री निकालना है। कम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे a यूनियन b। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 तक है ना, और माइनस करेंगे a यूनियन b क्या है, 1 2 3 4 5।
तो जब माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, वही एलिमेंट्स लिखते हैं जो यूनिवर्सल सेट में है, इधर है, उधर वाले को नहीं लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 को नहीं लिखेंगे, ओनली 6 7 को लिखेंगे। तो हमारा आंसर ओनली 6 7 आया है ना। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, देख रहे हैं आप, पहले मैंने क्या किया, ए यूनियन बी निकाला है एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया है। अब इसे हम रेक्टेंगल के थ्रू दिखाएंगे। ओके, रेक्टेंगल में किसको दिखाते हैं आपको पता है, यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं, और सर्कल से किसको दिखाते हैं, सबसेट को दिखाते हैं। तो ए बी 1, ए के एलिमेंट्स थे 1 2 4, बी के एलिमेंट्स थे 1 3 5, इधर लिख दिया हमने, 6 7 बाहर था, आंसर हमारा आया है 6 7, जिससे हमें शेड करना है। तो हम लोग ओनली 6 7 को ही शेड करेंगे, बाहर को जो भी यू रेक्टेंगल है उसी को शेड करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक था वेन डायग्राम का, ठीक है। मैंने आपको बेसिक से समझाया, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।